नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रशस्त ऐप के संबंध में। साथियों, प्रशस्त ऐप पर आप सभी ने पिछले शैक्षणिक वर्ष में भी कार्य किया है। इस पर किस प्रकार से कार्य करना होता है वो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। साथियों, प्रशस्त ऐप पर बच्चों की डिसेबिलिटी की स्क्रीनिंग करने के संबंध में कार्य होता है, मतलब उनकी दिव्यांगता की जांच प्रशस्त ऐप के माध्यम से की जाती है। प्रशस्त ऐप में कौन कौन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर प्रोफाइल में आप जाओगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, प्रशस्त ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होगी ना हो तो आप प्ले स्टोर से प्रशस्त ऐप का आपने मोनो देखा है, उस प्रकार प्रशस्त ऐप डाउनलोड कर लेंगे और जिन शिक्षक साथियों के में पहले से डाउनलोड है वो उसको अपडेट कर लेंगे। तो प्रशस्त ऐप में प्रोफाइल में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे जाकर देखते हैं तो 3 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सबसे पहले टीचर, फिर हेडमास्टर और फिर स्पेशल एजुकेटर। सबसे पहले प्रशस्त ऐप पर काम करता है टीचर। टीचर में साथियों कोई भी टीचर कार्य कर सकता है, चाहे वह अतिथि हो या स्कूल के शासकीय टीचर हो या जिस स्कूल में अतिथि शिक्षक नहीं है, एक ही सिंगल टीचर है, वो भी अपनी भूमिका दोनों रूप में निभा सकते हैं, टीचर के रूप में भी और हेडमास्टर के रूप में भी। तो यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर के आप जब टीचर पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो साथियों टीचर की प्रोफाइल पर क्लिक करके जब आप आएंगे तो आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें स्टार्ट स्क्रीनिंग पार्ट और प्रोफाइल अपडेट्स, प्रशस्त ई बुक और अबाउट प्रशस्त FAQs। साथियों, प्रशस्त को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा लॉगिन के लिए मैं बता दूं तो यहाँ से हम लॉग आउट हो जाते हैं और लॉग आउट होने के बाद में किस प्रकार से हमें प्रशस्त में लॉगिन होना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, आपके पास जैसे ही आप प्रशस्त पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जिसमें लॉगिन के लिए सबसे ऊपर ऑप्शन दे रहे हैं आपको लॉगिन कैसे होना है। तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास 3 प्रकार के ऑप्शन आते हैं, साइन विद गूगल, साइन विद याहू और साइन इन विद ईमेल। लेकिन आपको साइन इन विद गूगल पर क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन विद गूगल पर क्लिक करोगे तो कुछ देर सर्च होने के बाद में आपके पास प्रशस्त ऐप जो है लॉगिन हो जाएगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 8 ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब ये जो हेडमास्टर की भूमिका के हैं। अब जब हेडमास्टर की भूमिका के आ रहे हैं तो इसको हमें किस प्रकार से टीचर की भूमिका में बदलना है। अगर आपके पास टीचर अलग हैं तो टीचर की भूमिका में लॉगिन हुए व्यक्ति टीचर में आएंगे और हेडमास्टर की भूमिका में हुए लॉगिन हेडमास्टर में आएंगे। लेकिन साथियों, हेडमास्टर के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, हेडमास्टर तभी काम कर पाएगा कि जिस जीमेल आईडी से वो कार्य कर रहे हैं, जिस जीमेल आईडी से प्रशस्त ऐप लॉगिन है, मतलब मोबाइल में जो जीमेल आईडी लॉगिन है वही जीमेल आईडी आपकी UDICE प्लस पर भी होना चाहिए। जिस टीचर की जीमेल आईडी UDICE प्लस पर जुड़ी होगी वही प्रशस्त ऐप में हेडमास्टर की भूमिका निभा पाएंगे। तो आपको देखना है कि प्रशस्त ऐप में कौन सी जीमेल आईडी आ रही है। तो यहाँ पर जाएंगे तो साथियों सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, जहाँ पर हेडमास्टर का नाम आएगा वहाँ पर जीमेल आईडी लिखी रहेगी। अगर यही जीमेल आईडी आपकी UDICE में है तो आप हेडमास्टर की भूमिका निभा पाएंगे। टीचर की आईडी में जीमेल आईडी महत्वपूर्ण नहीं है, तो इतना आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है नीचे तो समझ लीजिए कि आपकी जीमेल UDICE में ये नहीं है। आप BRC से जाके अपनी जीमेल आईडी बदल सकते हैं या आप स्वयं भी UDICE पोर्टल पर अपनी जीमेल आईडी बदल सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने बनाया वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप स्वयं अपनी जीमेल आईडी बदल सकते हैं। अब हम चलते हैं कि काम कैसे करना है। तो हम इसको बदल लेते हैं टीचर की भूमिका में, क्योंकि मैं टीचर की भूमिका पे यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ प्रिंसिपल से टीचर पे। तो साथियों, इसको मैंने टीचर की भूमिका में कर लिया है। तो टीचर की भूमिका में जैसे ही आए तो स्टार्ट स्क्रीनिंग, प्रोफाइल अपडेट्स और प्रशस्त ई बुक। तो हमें सबसे पहले काम करना है स्टार्ट स्क्रीनिंग्स पर। यहाँ से जब हम काम करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे और स्टार्ट न्यू सर्वे जो नाम नीचे देख रहे हैं यहाँ से हम क्लिक करेंगे। साथियों, अभी आपको क्या करना है कि जो बच्चे आपकी संस्था में नए आए हैं, मतलब कक्षा पहली में जो बच्चे आए हैं, उन बच्चों को आपको यहाँ पर स्क्रीनिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे कोई भी बच्चा है आपका कक्षा पहली में, उसका नाम लिख दिया, उसका जेंडर, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में
जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उसका इनरोलमेंट नंबर लिख देंगे, जो इनरोलमेंट नंबर है उसकी कक्षा, तो कक्षा 1। साथियों अभी आप कक्षा पहली का कर लीजिए। जैसे ही आदेश आते हैं कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में दर्ज बच्चों को भी इस शैक्षणिक वर्ष में स्क्रीनिंग करना है तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। अभी आप कक्षा पहली में जो नए बच्चे दर्ज हुए उनका करेंगे। उसके बाद सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन हो उसके पिता का नाम, तो यहाँ पर पिता का नाम लिख देंगे, जो भी पिता का नाम हो। माता का नाम लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने माता का नाम लिख दिया। और उसके बाद में ऐड स्टूडेंट पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे ऐड स्टूडेंट लिखा है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये बच्चा जो है आपका, आज बच्चा ऐड कर लिया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2024-25 में हमारे कितने स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बच्चा जो है क्लास 1 में यहाँ पर 3 बच्चे हमारे ऐड हुए हैं। मैंने बार बार प्रैक्टिकल करने के कारण जो है इसको यहाँ पर 3 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके अतिरिक्त बच्चे ऐड हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल में जाना है बच्चे की, जो भी प्रोफाइल, और गलत बच्चा अगर हो चुका है तो उसको डिलीट कर सकते हो आप। यहाँ से जो बच्चे गलत हो गए उनको डिलीट कर देंगे, और जो बच्चे, जैसे मान लो आपकी गलत एंट्री हो गई है तो आप वहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब जब बच्चे हमारे ऐड हो जाएंगे तो फिर किस प्रकार से कार्य करना है प्रशस्त ऐप पर, तो यहाँ पर स्टार्ट सर्वे लिखा है, इस पर हम टिक करेंगे। इसको आप हिंदी कर सकते हो, यहाँ पर ऊपर भाषा दी है, भाषा से हिंदी कर लेते हैं हम कि हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा जो 1.1 से लेकर के जितने भी पॉइंट पर बच्चे का सर्वे हमें करना है, जिन्हें हमें देखना है, डिसेबिलिटियों को देखना है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों आप बिल्कुल कोताही ना करें बच्चे के संबंध में। जरूरी नहीं कि बच्चे का आपके पास प्रमाण पत्र होगा 40% या 60% डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र होगा तभी आप जो है बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो भी बच्चे के संबंध में आपको बिंदु दिखता है उस पर आप यहाँ पर टिक करेंगे। जो भी बिंदु आता है 101.1 से लेकर के, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 17.1 तक जितनी भी डिसेबिलिटियाँ हैं, जितने भी प्रकार की कमजोरियाँ हैं बच्चों के संबंध में, वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में उसको चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और जमा पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी नहीं है तब जाकर आप उपरोक्त में से कोई नहीं पर टिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बच्चे सेव्ड, सबमिट और रिव्यूड, ये तीनों ग्रीन हो गए हैं। साथियों यहाँ पर अभी तीनों ग्रीन हो रहे हैं, लेकिन जब हम प्रधान पाठक की आईडी पर जाएंगे तो कैसे कार्य होगा। अब मैं इस बच्चे को प्रधान पाठक की आईडी पर देखता हूँ। तो साथियों अब हमने जो है प्रधान पाठक की आईडी को लॉगिन कर लिया है। प्रधान पाठक की आईडी से किस प्रकार से, अभी एक इसमें और काम रह जाता है साथियों, आपको प्रधान जो नए टीचर है आपको ऐड करने के लिए जब टीचर अपनी प्रोफाइल बनाता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से शिक्षक आपकी स्कूल में है, तो उनको यहाँ पर वेरीफाइड करना पड़ेगा। आप शिक्षक को वेरीफाइड तभी कर पाओगे जब आप यूडाइस पोर्टल पर आपकी जीमेल जुड़ी हुई है। तो आपकी संस्था में जितने भी शिक्षक है वो उसकी सूची यहाँ पर दिखाई देगी। आप जब तक शिक्षक को वेरीफाइड नहीं करोगे उसके दिया गया कार्य आपको नहीं दिखाएगा। तो हम इसके शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को यहाँ पर देखते हैं। तो सर्वे लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर सर्वे लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। टीचर की आईडी पर आपको पिछले शैक्षणिक, हेडमास्टर की आईडी पर आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष के बच्चों की सूची भी दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप 2023-24 में इस संस्था में 34 बच्चे थे, उसकी सूची है। और अभी जो है एक बच्चे का सर्वे यहाँ पर किया गया, उस बच्चे के सर्वे को हम देखेंगे और यहाँ पर पूरी चीज़ों को देख लेंगे कि हाँ बच्चे की, जैसे यहाँ पर प्रधान पाठक देखेंगे कि बच्चे की डिसेबिलिटी है जो शिक्षक ने दी है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आप व्यू सर्वे पर देख सकते हैं शिक्षक ने कहाँ पर किया है। तो यहाँ पर व्यू सर्वे पर देखोगे तो उसमें से कोई नहीं पर टिक किया गया है। अगर आपको लगता है कि बच्चे में डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ जो है शिक्षक आईडी से उसे चेंज करा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद में ये बच्चा जो है स्पेशल एजुकेटर के लिए चला जाएगा। और स्पेशल एजुकेटर भी इसी प्रकार की कार्रवाई करके अगर उसमें देखेगा कि कोई डिसेबिलिटी है तो वहाँ से उसको चेंज कर पाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से आपको अभी वर्तमान में प्रशस्त ऐप पर कक्षा पहली में जो बच्चे आपकी संस्थाओं में दर्ज हुए हैं
उन बच्चों का सभी का इस प्रकार स्क्रीनिंग करना है। डिसेबिलिटी टिक करने में आप कोताही ना करें, अगर बच्चे में है तो वो जरूर टिक करें। तो साथियों, और क्या इस शैक्षणिक सत्र में पिछले शैक्षणिक सत्र के बच्चों को भी चेक करना है? तो आपको मैं बता दूं कि जिन बच्चों में पिछले शैक्षणिक सत्र में डिसेबिलिटियां नहीं थी और इस शैक्षणिक सत्र में आपको लगता है कि बच्चे में किसी प्रकार की कमी दिखाई दे रही है, तो आप उसका दोबारा से सर्वे कर सकते हैं। तो उनका भी सर्वे आपको करना है। और अगर आगामी आदेश आते हैं कि नहीं, हर शैक्षणिक सत्र में बच्चों की सभी की डिसेबिलिटी चेक करके प्रशस्त ऐप पे डाटा फीड करना है, तो आगे वो भी करना है, लेकिन मैं अभी उसके संबंध में नहीं बता सकता। अभी आप जो नए बच्चे हैं उनका सर्वे करेंगे और जिन बच्चों में आपको डिसेबिलिटियां दिखाई दे रही है या कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, उनका सर्वे आप जरूर करें। तो साथियों, आप ऐसे बच्चों की सभी बच्चों की डिसेबिलिटी चेक करके यहाँ पर जरूर दें। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। इससे पूर्व भी मेरे प्रशस्त ऐप के संबंध में वीडियो हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने शिक्षक साथियों के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।